मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। आमना, मेरे कमरे में जाओ, साइड टेबल पर लाइबा के खुला के पेपर पड़े हैं, उसे भेज दो और तुम रेस्ट करो। जी प्लीज, आप 2 मिनट फंसी की बात सुन रहे हैं। हो सकता है आप अपना फैसला बदल दें। नहीं, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि फसी और लाइबा का रिश्ता खत्म करके आप फसी को उसके किए की सजा देंगे, जरूर दें। मगर सानिया को सजा मत दें आप लोग। वो बेचारी बेकसूर है। फसी ने ही उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। फसी गुनाहगार है। क्या? जी अंकल, उस दिन मैंने सानिया के बारे में जो जो आपको कहा था वो एक एक लफ्ज झूठ था। सानिया और मैं पहले से एक दूसरे को जानते थे। सानिया अच्छी लगती थी मुझे, दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर मैंने उसका भरोसा जीता, उससे हमदर्दी की, फिर वो मेरी दोस्त बन गई। फिर किरण हम दोनों के दरमियान आ गई। किरण भी मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि इस बात का पता सानिया को नहीं चलना चाहिए। मैंने सानिया से छुपकर किरण से भी दोस्ती कर ली। एक बार सानिया ने मुझे और किरण को एक रेस्टोरेंट में देख लिया और सबके सामने हमें बहुत बेइज्जत किया। इस सदमे को सानिया बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। किरण और तुम, या अल्लाह। किरण हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रही। वो चाहती थी मैं उससे शादी करूं। उसे एक अमीरजादे की तलाश थी ताकि उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। मैंने किरण को छोड़ दिया, फिर उसने जरून को फंसा लिया। इसका मतलब है किरण की शादी का टूटना, जरून पे इल्जाम लगाना और अपनी शादी का रोना सब ट्रैप था, झूठ था, सब फ्रॉड। नाजरीन ठीक कह रही थी और मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर बाद में मेरी किरण से मुलाकात यहाँ हुई। हम दोनों ने मिलकर सानिया के खिलाफ प्लान बनाया। मैं जानबूझकर सबके सामने सानिया के साथ अपनी दोस्ती को हाईलाइट करता ताकि जरून और लाइबा के दिमाग में शक पैदा हो। मुझे बार बार मना करती थी, मेरी मिन्नत समाजत करती थी कि मैं उसे तंग ना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे तड़पता हुआ देखकर सुकून मिलता था। दिल तो करता है कि तुम्हारा गला तोड़ दो। एक बेकसूर बच्ची पर तोहमत लगाई और उसे घर से निकलना पड़ा। शर्म करो। अली, हमसे कितनी बड़ी ज्यादती हो गई है।
आप लोग इस सच्चाई को रिवील करने के बाद ये सोच रहे हैं तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ किरण। आप मिलने नहीं आई हैं, आप मुझ पे हंसने आई हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ तुम्हारा दुख बांटने के लिए आई थी किरण। दुख बांटने आई हैं? प्लीज जाएं यार। तुम सबको अपना जैसा क्यों समझती हो किरण? मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। खुद के बारे में सोचना खुदगर्जी नहीं होती, मगर अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी तबाह करना खुदगर्जी होती है। मुझे अफसोस है कि आज भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ। हाँ नहीं है, और अगर आपको लगता है कि मुझे एहसास होगा तो ये आपकी भूल है। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए ठीक किया। हालांकि अफसोस से गुनाह धुल जाते हैं। आप प्लीज जाएं, मुझे सुकून की जरूरत है। मैं यहाँ सब बुला के तुम्हारी बड़ी बहन बन के आई थी। अच्छा, अब आपको मेरी बड़ी बहन बनना याद आ गया? उस दिन क्यों नहीं याद आया था जिस दिन आप सबके सामने मुझे जलील करके चले गई थी? तुम सानिया पे नहीं बल्कि मुझ पे भी झूठे इल्जाम लगा रही थी किरण। अगर मैं ना लगाती तो आप और अम्मी और सानिया आपकी कौन लगती है, आप मुझे बताएं। मुझसे ज्यादा है क्या वो आपको? आपकी बहन वो है या मैं? काश तुम इस काबिल ही नहीं होती कि तुम कुछ कर सकती। तुमने सबकी जिंदगी तबाह कर दी और उसका बोझ लेके तुम घूम रही हो। किसी दिन इत्मीनान से सोचना। तुमने सानिया जैसे लाइफस्टाइल को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर दी है किरण। हाँ तो क्यों नहीं दिया था आप लोगों ने मुझे वो लाइफस्टाइल? नफरत करती हूँ मैं सानिया से, क्योंकि उसके पास वो सब था जो आप लोग मुझे नहीं दे सके। उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके घर वाले, उसका यहाँ तक कि एक सच्ची मोहब्बत करने वाला शौहर। और मेरे पास क्या था? वही पुरानी गाड़ी, टूटा फूटा घर, रोज रोज की चिक-चिक। बस छीन लिया मैंने उससे उसका लाइफस्टाइल। तुम कितनी सेल्फिश हो किरण। वो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और तुमने उसके पीठ पीछे वार किया। तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को बिल्कुल बदनाम कर दिया। आप बार बार उसका नाम लेना बंद करें और जाएं यहाँ से। जा रही है या मैं आपको सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के निकल पाऊं? मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। मेरे पास जब तक जरूर है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। आप आके? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे? सानिया आपकी कौन लगती है, आप मुझे बताएं। मुझसे ज्यादा है क्या वो आपको? आपकी बहन वो है या मैं? नफरत करती हूँ मैं सानिया से, क्योंकि उसके पास वो सब था जो आप लोग मुझे नहीं दे सके। आप बार बार उसका नाम लेना बंद करें और जाएं यहाँ से। जरूर। कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो लगा था आज आप मेरे पास रुकेंगे, अम्मी घर जाएंगी। वकील के पास जा रहा हूँ, डिवोर्स के पेपर्स बनवाने हैं। आप सानिया को तलाक दे रहे हैं? मैं सानिया को तलाक क्यों दूंगा? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी माँ के साथ घर चले जाना। हॉस्पिटल का बिल भी पे हो जाएगा और डिवोर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। जरूर।
जरूर जरूर। आदित्य ने सुनी। आपकी तबीयत कैसी है अब? जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे में अपने घर में गुजार रही हूँ, अपनी छत के नीचे। और ये सब सानिया की मेहरबानी है। ये अगर ना होती ना तो मैं अकेले किसी अस्पताल में बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रही होती। मैं दरअसल तुम्हारे पास आना चाह रही थी, तुमसे माफी मांगने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जरूर। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। किरण की असलियत बताना चाह रही थी तुम्हें। मैं सब जानता हूँ। अफसोस कि सब देर से पता चला। काश पहले पता चल जाता तो आज ये। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। ये गलती, ये जुर्म मुझसे ही हुआ है। मैंने किरण को इस नियत से तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हारे और सानिया के बीच में एक दीवार खड़ी कर दे, तुम दोनों का रिश्ता कमजोर कर दे और तोड़ दे। ये सब मेरा किया कराया था। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तुमने बहुत सफर किया है मेरी वजह से। चलें, अच्छा है, आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास है और उसके लिए तुमसे माफी भी मांगता हूं। लेकिन तुम्हें भी फंसी वाला इशू मुझसे शेयर करना चाहिए था। काश तुम मुझ पे ट्रस्ट कर लेती और मुझे भी तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ। मैंने सबको माफ कर दिया और आपको भी माफ कर दिया। मुझे लग रहा था तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। वो पुरानी बातें हैं। ना तो मैं अब पहले जैसी रही हूं, ना आप। शिकवे, शिकायतें, गिले, ये सब कुछ आप उनसे करते हैं जिन पर आपको मान होता है, जिनसे आपका कोई ताल्लुक होता है। हमारा ताल्लुक है सानिया। आज भी हम दोनों। ये ताल्लुक तो सिर्फ अब कागज का टुकड़ा है और मेरे लिए सिर्फ एक बोझ। सानिया, इस सब में जरून की कोई गलती नहीं है बेटा। जरून की गलती कैसे नहीं है? क्या औरत का गुनाह मर्द से अलग होता है? मर्द की ज्यादती को जस्टिफाई किया जाता है और औरत को गुनाहगार होने का तमगा मिल जाता है। सानिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी शर्मिंदगी का क्या करूं? मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। आप पर और आपके वादों पर एतबार मैंने कब का छोड़ दिया है। क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें ना आपको मुझ पे एतबार हो, ना मुझे आप पे भरोसा। सिवाय दुनिया को दिखाने के लिए हम कंप्रोमाइज करते रहे। हमारे बीच ना प्यार हो, ना इज्जत हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ सानिया।
पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत अहम होती है और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सानिया, आंटी आप प्लीज़ इस मामले से दूर रहें। चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। जी बाजी। इसको ताला क्यों लगाया हुआ है? कहाँ थे तुम? मैं कब से खड़ी हुई हूँ, खोलो जल्दी। मैं खाना खाने गया था बाजी। अच्छा ठीक है, ताले क्यों लगाए हुए हैं? खोलो। लेकिन दरवाजा तो लॉक है, बल्कि पूरा घर लॉक है। किस खुशी में लॉक है? चाबियां तो बड़ी बेगम साहिबा के पास हैं। वो कौन होती है मेरा घर लॉक करने वाली? और तुमने हिम्मत कैसे की उनके बोलने पे लॉक करने की? खोलो फौरन। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम मेरे मुलाजिम हो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूंगी। खोलो। जी नहीं, मैं कंपनी का मुलाजिम हूँ और साहब जी की वालदा का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। आप साहब से बात करें ना, मुझे तो मेरी ड्यूटी करनी है। किरण, इससे क्या कह रही हो? चलो अभी यहाँ से। सब्र कर, मुझे जरूर उनको फोन करना है। अब यहाँ खड़े होके क्या बात करोगी? क्यों तमाशा बनवा रही हो? घर चल के बात कर लेना। वो रिक्शा आ रहा है, मैं रिक्शा रोक। लॉक किया हुआ है उसने, मुझे अपना फोन दे। भाई जरा सुनना, रुको जरा। हाँ इधर।